आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा, कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा हम डीएक्सवाई की मूव को देखेंगे और फाइनली गोल्ड की गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखेंगे जहां से आप सेल या बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकोगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और अब आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे जरूर राब्ता कीजिए और हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से आ सकते हैं हमारे प्रीमियम के अंदर। गाइस, आज हम डिस्कस, अगर आप सीखना चाह रहे हैं और 7th बैच में आना चाह रहे हैं तो आप जरूर इनरोलमेंट कराएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आज आपने बड़ी तवज्जो के साथ वीडियो को देखना है और एट द एंड देखना है। आज है फ्राइडे और आज डेट है 25 जुलाई 2025 और आज हम देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो यूएस सेशन के अंदर 4:30 पे कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है और उसके ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डाटा है। मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, कोई इतना खास मूव नहीं देगा। हाँ, मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग है उसका इफेक्ट देखने को जरूर मिल सकता है। अब हम चलते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइज मैं आपको बताता चलूं, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3369.1 है। मार्केट की ये कैंडल जिसके अभी 3 मिनट बाकी हैं, ये इससे अबाव क्लोज होने की ख्वाहिश रखती है ऑफ कोर्स। तो हम इसके रीटेस्ट के ऊपर बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 3380 का है। यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है, 50% हम प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी ब्रेक इवन रखेंगे। यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो मार्केट आपको मिलेगी 3406 और 3411 के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर आप M30 से नीचे क्लोज रहती है और उसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाते हैं तो पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 3357.1। यहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक कर सकती है और अगर वापस आके ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो मार्केट आज आपको 3329 यानी 3329 और 3321 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं डीएक्सवाई की मूव की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कल की शॉर्ट वीडियो में मैंने एक बनाई है, अगर वो देखो तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना मैं दो चीजें किया करूंगा। कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो यूएस सेशन के बाद बनाऊं कि मैंने वीडियो में क्या बताया था और आज मार्केट ने किस तरह बिहेव किया। और सेकंड, हम ये बता सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ताकि आप बर वक्त जो है ना वो अपने आप को सिक्योर कर सको और उसी जगह से ट्रेड करो जहां ट्रेड बनेगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो डीएक्सवाई स्टिल इस ट्रेंड लाइन को जो है ना वो रिजेक्शन दे रहा है। मार्केट गैप डाउन से मार्केट ऊपर, इसको फिल मार्केट ने तेजी के साथ किया और फिर डाउन साइड की तरफ आ रही है। क्यों कि इसका ट्रेंड बेरिश है। तो आज मेरा ये मानना है कि मार्केट आज ये आपको साइड वे नजर आएगी और यूएस सेशन में थोड़ा बहुत आपको ये बेरिश मोमेंटम दिखा सकती है। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गाइज आपने एक चीज देखनी है। अच्छा, डीएक्सवाई में एक चीज और बतानी है कि अगर तो ये ट्रेंड लाइन टूटी तो ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ब्रेकआउट और ये सेलिंग जोन है। तो अगर ऊपर गई H1 क्लोज तो फिर मार्केट इस सेलिंग जोन से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी और अगर इससे नीचे हुई तो मार्केट अगेन आपको 97/2 या फिर 97/1 तक अगेन आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, अब हम गोल्ड के ऊपर चलते हैं। तवज्जो से जरा थोड़ी सी बात को समझना है। डेली की ये कैंडल है गाइस, अब स्टार्ट हुई है। यहाँ पे आप देखें कि कल कैंडल ये वाला लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 53 और 50 से, और यहीं से ही एग्जैक्टली हमने बाइंग कराई है, जो कि एक बेहतरीन बाइंग इस टाइम चल रही है और प्रॉफिटेबल बाइंग हमने कल कराई है। और कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने सेटअप दिए सारे के सारे सेटअप रन हुए, चाहे वो सेल में थे या बाय में थे, ऑल सेटअप जो है ना वो हमारे चले। और अगर आप प्रीमियम मेंबर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिए। मेरा ये मानना है कि मार्केट आज आपको थोड़ा बहुत यूएस सेशन से पहले बाइंग अग्रेशन शो करेगी, लेकिन ऊपर काफी ज्यादा सेलिंग जोन है जहां पे मार्केट रिजेक्शंस होती हुई दिखाई देगी और मार्केट यूएस सेशन से पहले साइड वे होगी। मैं आपको थोड़ा सा डिफ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊंगा। तो मार्केट अगर डाउन जाती है तो मार्केट को एक बार 3342/7 का लेवल लेना चाहिए, ठीक है।
अब हम चलते हैं जनाब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले आपके सामने आता है H1। अब यहाँ से आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है ताकि आपको मेरी बात समझ आए। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट 81 तोड़ेगी तो इस बाइंग जोन को आपने जेन में रखना है, और मैंने कल ये बताया था कि मैंने आज भी वही रखा हुआ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ गाइस। वो सेलिंग जोन नहीं, एक्चुअली बाइंग है। तो ये गाइस आपको एग्जैक्टली याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर नीचे जाती है तो पहली बाइंग आपने इसी जगह से प्लान करनी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 यानी कि 51 2 के पास, और मार्केट इसी को पिन करके अपसाइड की तरफ आई है। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन इस है कि जितनी मार्केट डाउन आई थी कल के दिन, क्योंकि मार्केट का कल जो डेली का हाई है वो 93 94, और डेली का जो लो है वो मार्केट का 51 52 है। तो आप देखिए तो टोटल मार्केट 42 की ड्रॉप हुई है, यानी 420 पिप्स मार्केट नीचे गिरी है। 420 पिप का जो 81.6% रिट्रेसमेंट है वो ये लेवल है, और ये लेवल बनता है जनाब कौन सा, 77। देखिए मार्केट 77 को टच करके नीचे आई, यहाँ मार्केट रेंज करने लग गई है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है, जो पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है वो ये है कि मार्केट इस येलो बॉक्स से निकल के अगेन इसको पिन करे 70, जो कि डेफिनेटली करेगी, और इससे ऊपर अगर H1 क्लोज होती है, रीटेस्ट करती है, तो फिर मार्केट बआसानी टच कर सकती है 3388 और 3390 से। इस सेलिंग जोन के ऊपर जाके आपने बाय बिल्कुल नहीं करनी। इस जगह पे आपने मार्केट का बिहेवियर देखना है, और अगर H1 कैंडल इसी डायरेक्शन में डाउन साइड की तरफ होता है तो फिर आपने उसके रीटेस्ट के ऊपर आपने छोटा टाइम फ्रेम जाना है, और 15 मिनट के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग देना है, तो फिर सेलिंग की तरफ आपने जाना है, और ये सेलिंग आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। और अगर इससे ऊपर H1 क्लोज होती है, रीटेस्ट नहीं लेती, तो फिर आपने यहाँ पे सिर्फ बाय रोकनी है, सेल भी नहीं करनी। फिर इसको ऊपर आपने देखना कि ये गैप जो ऊपर मार्केट ने छोड़ा है ये मार्केट फिल कर सकती है, और इससे ऊपर अगर H1 का फिर बाय मोमेंटम दोबारा मार्केट के अंदर तेजी के साथ आ जाएगा। ठीक है, अभी 50-50 है, अभी कोई 100% बाइंग मोमेंटम नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर ब्रेकआउट भी है, फिर सेलिंग जोन जो है ना वो 3400 2800 3400 34 के एरिया से है, जो कि लिक्विडिटी स्वीप एरिया भी है। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है या फिर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर क्या होगा? अगेन मार्केट आपको जो है ना ये वाला जो लेवल है जहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा इक्विलिब्रियम में बैठी हुई है, यहाँ से मार्केट अगेन सपोर्ट देगी, और फिर यही सेलिंग बाइंग जोन आपका चलेगा। नीचे गैप है और दूसरा बाइंग जोन आपका यही चलेगा। जो मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ उस जगह जाए तो ही ट्रेड प्लान करो, और इसके दरमियान में अगर आती है तो आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करो। 90% आपने इंतजार करना है, लेकिन 10% जब मार्केट उधर पहुंचे तो फिर आपने रुकना नहीं है, फिर आपने जबरदस्त तरीके से ट्रेड करनी है, वो आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं गाइज 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की करीब तरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अभी मार्केट को जाना चाहिए 76 के आसपास, यहाँ से रिजेक्शंस मिलती है तो आप सेलिंग देख सकते हो, लेकिन मेरे नज़दीक मार्केट ने यहाँ पे रेंज बाउंड कर रही है, तो इस जगह पे रुकना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इसको अगर मार्केट ब्रेक ऊपर करता है इस जगह से 76 से, तो फिर बाइंग आप करें कहाँ तक, 38 तक। और अगर इसके नीचे M30 क्लोज होती है तो फिर सेल करें कहां तक, 61 तक। 61 और 51 से अगेन बाय स्कैल्पिंग करें, और इसके नीचे जाती है तो 3344 और 3340 से अगेन बाय करें। जो मैं आपको बता रहा हूं उस जगह से सेल करो और उस जगह से बाय करो। हम इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडर्स हैं, हमें ये नहीं देखना कि हमने यहाँ से बाय करके जो है ना इसको 3700 तक ले जाना है, यहाँ से सेल करके 3000 तक ले जाना है। नो, आप अपने दिन का टारगेट पूरा करें इन्हीं जोन से, और मार्केट को बाय बाय कर दें। कोई दोस्ती कोई दुश्मनी पालने की जरूरत नहीं है इस मार्केट के अंदर। 15 मिनट में जो मैं जगह बता रहा हूँ वहीं से ट्रेड प्लान करें, और इंशाल्लाह आपका जबरदस्त किस्म का टारगेट कंप्लीट होगा। अच्छा, H4 के ऊपर गाइस, H4 के ऊपर देखें तो मार्केट ड्रॉप हुई। ये जो लास्ट वाला ब्रेकर था इसको तोड़ के नीचे मार्केट चली गई। मार्केट यहाँ से पुल बैक हुई, बट एक सपोर्ट नीचे रहती है 3345 की, जो कि मार्केट को लेनी चाहिए। वो तभी ले सकते हैं जब मार्केट आए और इस सेल ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेक वापस हो। अब यहां से देखने वाली समझने वाली बात है कि मार्केट पुल बैक करे, ये वाला सेल ऑर्डर है, ऑर्डर ब्लॉक है, और इस जगह से मार्केट अगेन अगेन इसी डायरेक्शन में H4 क्लोज करती है, तो रीटेस्ट के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हो, और इसका टारगेट आप यहां तक लेके जा सकते हो। नीचे डिमांड जोन भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन अगर इससे ऊपर H4 क्लोज कर गई, ये लेवल्स याद रखना मेरी बात, अगर H4 क्लोज ऊपर कर गई यानी 3400 के आस या 3395 से ऊपर, फिर अगेन बाय मोमेंटम हो जाएगा, जो कि मार्केट 3450 तक जा सकती है।
अब हम देखते हैं कौन कौन से लेवल हैं जी। पहली रेजिस्टेंस आपके सामने 3395, दूसरी रेजिस्टेंस 3411 और तीसरी जो है ना 3425 और 32 का एरिया। सपोर्ट वन 3350, दूसरी सपोर्ट 3328, थर्ड वन इज 3312 एंड 3308। आई होप कि आज के दिन की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हुई। जितनी मार्केट डाउन आई, ये उसके रीटेस्ट लेवल्स हैं, इनको भी आपने खातिर खवा रखना है। ट्रेंड है बेरिश, इसलिए बाइंग इतनी प्रीमियम जगह से करने की जरूरत नहीं है। रीटेस्ट करें तो बाय करो, जो मैंने M15 के ऊपर बताई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।